चले फिर आज की क्लास इंशाल्लाह एक आज की क्लास है और फिर हमारी एक नेक्स्ट क्लास होगी और उसमें हमारे इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स हमारे सारे कवर्ड हो जाएंगे और फिर हम इंशाल्लाह टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सही है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक क्विकली हम एक रिकैप कर लेते हैं बिकॉज उस रिकैप के अंदर हमें मजीद कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, हमने स्टार्ट किया आइजा 200 से और 200 में वो सबसे पहले बताता था, क्या चीजें बताता था? रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो बताता था पहली जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। फिर किसकी जिम्मेदारी है? ऑडिटर की। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एंड टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। ऑडिटर की जिम्मेदारी थी टू ऑब्टेन कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने कि नहीं बने, इसके ऊपर एक रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है। और रीजनेबल एश्योरेंस क्या है प्यारे बच्चों? लेकिन ये एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस ना हो सकती है, ना आप मुझसे एक्सपेक्ट करिएगा, ना मैं ये कर सकता हूं। ना आपने मुझसे तवक्को रखनी है कि मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता हूं और ना ही मैं चाहते हुए भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज देयर आर पहले इनहेरेंट लिमिटेशन एस्टिमेट, दूसरी हाजी मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन, और चौथा डन हो गया यहाँ तक प्यारे बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ तक? अच्छा, बेहतरीन हो गया। इस आइजा 200 के बाद हमने एक आइजा स्टार्ट किया जिसका नाम था आइजा 315। ठीक हो गया मेरे बच्चों? अच्छा चलो यार दोस्त, क्या हो गया? आइजा 315। अच्छा, आइजा 315 में क्या था? आइजा 315 में था एज एन ऑडिटर आपने क्या ऑब्टेन करनी है प्यारे बच्चों? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है? एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? एक और वर्ड लिख रहा हूं और ब्लैक से लिख रहा हूं बिकॉज आज की क्लास में पढ़ रहा है। क्या लिख रहा हूं? इंटरनल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं, क्यों होते हैं, हमने इंशाल्लाह आज की क्लास में कवर करना है। जब ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा तो एज एन ऑडिटर मुझे कुछ जल्दी छेती रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई होंगे। इस रिस्क फैक्टर्स को मैंने लिंक करना होगा एफएस लेवल से या फिर एसर्शन लेवल से, और जहां मैं लिंक कर लूंगा तो इसका मतलब है मैं कोई ना कोई ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर लूंगा। मैं आई लिख रहा हूं, मैं ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर लूंगा। हमने बहुत सारे ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करे। फॉर एग्जाम्पल हमने पहला रिस्क आइडेंटिफाई करा दोस्त टाइम पे, यार देखें जब मैं टाइम पे आया हूं ना, तो ऑडिट रिस्क हमने क्या करना होगा? हमने ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई, हमने बहुत सारे ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करे। फॉर एग्जांपल जब मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी तो मुझे पता चला कि भाई एनवायरनमेंट की जब मैं अंडरस्टैंडिंग लूं तो पता चला मार्केट में एक न्यू कॉम्पिटिटर आ गया। जब मार्केट में न्यू कॉम्पिटिटर आ गया है तो मैंने कहा रिस्क है, कहां पे रिस्क है? पीपीई की वैल्यूएशन। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चे? अच्छा, इसी तरीके से हमने कहा कि भाई अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी तो पता चला कि भाई मुल्क में क्या आया हुआ है? सैलाब आया हुआ है। तो हमने कहा एक और रिस्क है पीपी की। मेरे प्यारे बच्चे, जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक बात समझ आती है हमें? क्लियर है हम सारे? यहां तक सिर्फ ओवरव्यू लिया है हमने, ठीक है। अच्छा, जब मैं ये रिस्क आइडेंटिफाई कर लेता हूं इसके बाद मजीद मुझे कुछ काम करने होंगे जो कि आज की क्लास में ये जगह छोड़ के रखा है, हमने कुछ काम करने होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हम दाखिल हो गए। हम दाखिल कहां पे हो गए? आइजा 500 में। हमने कहा अब सेल्स बनता है, ये मेरी जिम्मेदारी है, सही है, ये प्लानिंग फेज है, मुझे रिस्क आइडेंटिफाई करने, और जब रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा तो उसी परफॉर्मेंस फेज में जाके उस रिस्क के अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगर मेरा रिस्क आया पीपी की एक्सिस्टेंस तो मेरा प्रोसीजर होगा सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम फिक्स एसेट एंड ऑब्जर्व द वेयर हाउस में पढ़ा होगा पीपी, ऑब्जर्व द फिजिकल एसेट, चाहे वो दादू में पढ़ा हुआ हो चाहे वो बदीन में पढ़ा हुआ हो। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों सबको? अच्छा, बेहतरीन। तो हमने आइजा 500 के हिसाब से ये हमने एक काम किया। अच्छा, आइजा 500 के हिसाब से भी मेरी जिम्मेदारी क्या थी? सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट क्या था, एप्रोप्रिएट क्या था, ऑडिट एविडेंस क्या था, हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा।